ओम शांति। अब मुझे बच्चे की कमी को भरने वाले भोलानाथ शिव मिल गए हैं। ये शब्द हैं ब्रह्मा कुमार भाई राजेंद्र मखीजा, रायपुर से। सन 2005 में जन्माष्टमी के दिन मेरे 11 वर्षीय बड़े पुत्र की एक ट्रक दुर्घटना में मौके पर ही मृत्यु हो गई। मेरे साथ सारा परिवार दुख की चपेट में आ गया। मेरी हालत तो किसी पागल से कम न थी। स्वयं को खत्म करने के विचार भी आने लगे। मैं भक्ति, पूजा पाठ, हवन आदि खूब करता था। मन में विचार चला कि मेरी पूजा का क्या फायदा, जो दुख से उभरने की शक्ति ही नहीं मिल रही है। भगवान से भी शिकायत थी कि उसे थोड़ी भी दया क्यों नहीं आई, मेरे साथ ऐसा हादसा क्यों होने दिया। जिस स्थान पर मैं काम करता हूँ वहां से 3 दुकानें छोड़कर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। लड़के की मृत्यु के 7वें दिन जब मैं दुकान में बैठा काम कर रहा था और रो भी रहा था, तभी मेरे कानों में कुछ ऐसी आवाजें गूंजने लगी। बच्चे, तुम रो क्यों रहे हो? तुम इस तरफ तो आओ, तुम्हारा पूरा स्वरूप बदल जाएगा, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। आ जाओ, रो मत। मैं घबरा गया कि एक दुख तो गया नहीं, फिर ये आवाजें न जाने कौन सी नई मुसीबत बनकर आ रही हैं। दूसरे दिन दुकान पर आया तो फिर वैसी ही आवाजें आने लगी और महसूस हुआ कि कोई शक्ति मुझ में प्रवेश होकर मुझे सेवा केंद्र की ओर खींच कर ले जा रही है। मैं सेवा केंद्र में चला गया। वहां की बहनों ने स्नेह से पूछा कैसे आना हुआ, तो मुझे रोना आ गया। मुझे रोता देख बहनों ने मुझे प्यारे ब्रह्मा बाबा के चित्र के आगे बिठा दिया। बाबा को देखते ही फिर मुझे आवाजें आई, बच्चे तुम आ गए, अब ईश्वरीय ज्ञान से तुम्हारा सारा दुख दूर होगा। मुझे महसूस हो रहा था कि बाबा के होंठ हिल रहे हैं। इसके बाद बहनों ने मेरी आप बीती सुनी और मुझे ज्ञान सुनाया। ज्ञान सुनते सुनते मुझे महसूस हुआ जैसे कि मुझे ताकत का इंजेक्शन लग रहा है। इसके बाद मैंने, पत्नी ने और 9 वर्षीय पुत्र संजय ने ज्ञान का साप्ताहिक पाठ्यक्रम पूरा कर लिया और नियमित ज्ञान स्नान करने लगे। ईश्वरीय ज्ञान ने मुझे स्व की पहचान, परमात्मा की पहचान और कर्मों की गहन गति की पहचान कराई। ज्ञान की धारणा से हमारा पूरा परिवार बदलने लगा। मैं आज पूर्ण तंदुरुस्त हूँ। आज मैं अपने दिवंगत बच्चे के लिए सहज रीति से बात कर लेता हूँ। अब मुझे निवास स्थान शिवालय लगता है। आज के संसार में इस तरह की दुर्घटनाएं होती रहती हैं। परिणाम स्वरूप बहुत लोग दुख का बोझ ढोने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसी आत्माओं तक भी प्यारे बाबा का ज्ञान पहुंचे तो उनका दुख मिट सकता है। ज्ञान मिलने से हमारी सोच और दृष्टि बदल जाती है। मेरा पुत्र संजय भी अपने भाई को इधर उधर खोजता रहता था। पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था। स्कूल जाने से आनाकानी करता था। उसकी टीचर भी उसके दुख से दुखी थी, परंतु जब से आश्रम जाने लगा है पढ़ाई में ज्यादा होशियार हो गया है। अब तो वह स्कूल शिक्षिकाओं और सहपाठियों को भी ईश्वरीय ज्ञान से प्रेरित करता है। हर बात में शिव बाबा को साथी बनाकर चलता है। उसे हर कदम में प्यारे बाबा के साथ की अनुभूति होती है। निर्भयता की शक्ति उसमें बढ़ती जा रही है। मधुबन में प्यारे बाबा से मिलन मनाते समय भी उसे अनुभव हुआ कि बाबा उसे ही दृष्टि दे रहे हैं और उसके सिर पर प्यार से वरदानी हाथ घुमा रहे हैं। ईश्वरीय ज्ञान किसी जादू की छड़ी से कम सिद्ध नहीं हुआ हमारे लिए। इस छड़ी को घुमाते ही सारा घर प्रसन्नता से माला माल हो गया। ज्ञान का मनन करने से चमत्कारिक सफल सामने आते रहते हैं। लौकिक माताजी सेवा केंद्र पर नहीं आ सकती, उनके लिए घर में ही ज्ञान योग का पूरा प्रबंध कर दिया गया है। अब तो मुझे लगता है कि मैं हंस के समान उड़ रहा हूँ। अब मुझे बच्चे की कमी को भरने वाले भोलानाथ शिव मिल गए हैं। मैं प्यारे शिव बाबा द्वारा स्थापित इस विद्यालय का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जो इतने निस्वार्थ भाव से सेवा करता है और रोते हुए को हंसना सिखाता है। ओम शांति।